नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करेंगे और जो भी इसके सांकेतिक कोड वगैरह है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में ट्रिक के द्वारा इसे हल करेंगे और पूरी जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, हर परीक्षा में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो ये मैप आपको जो दिखाया जा रहा है, इस पे जो ये सांकेतिक कोड है जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के समय बनाए थे, उनमें दुविधा रहती है। तो बच्चों को ये नहीं पता लगता कि कौन सा कोड किस जिलों की तरफ आएगा। और अब तो नवनिर्मित जो जिले हैं वो उनकी संख्या 50 हो चुकी है, तो उसके अनुसार ही ये जो पूरा का पूरा जो ये आपको वर्गीकरण है वो समझाया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे कोपेन जो जर्मन मौसमवेत्ता था, इसने विश्व पटल पर जो जलवायु प्रदेश है वो 5 भागों में बांटे थे। लेकिन अपन राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो इसमें इन्होंने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो बोली जो व्लादिमीर कोपेन है, इन्होंने 1918 ईस्वी में राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। एक तो आपको ये याद रखना है, कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? 4 में। इन जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का मुख्य आधार जो वनस्पति को बनाया, ये राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना है कि राजस्थान के संदर्भ में जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का मुख्य आधार कोपेन ने किसको बनाया था? वनस्पति को बनाया था। इसके साथ ही इन्होंने वर्षा व तापमान को भी महत्व दिया था। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीधा का सीधा टारगेट इनका वनस्पति था। इस जलवायु का वर्गीकरण इन्होंने इसमें संशोधन भी किए थे 1931 और 36 में। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि चार जो जलवायु प्रदेश है उनमें वर्गीकरण किया और वनस्पति को मेन टारगेट किया। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको सबसे पहले तो मैं कोड जो सांकेतिक आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ट्रिक द्वारा याद कराऊंगा दोस्तों, कभी नहीं बोलोगे आप। उसके बाद में इनकी डिटेल है जो मुख्य तथ्य वो पढ़ेंगे। परीक्षा में सीधा पूछा जाता है, जिस प्रकार ये CWG लिखा है, तो CWG जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? जिला पूछा, ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक उनमें जिले पूछे गए हैं कि किस सांकेतिक कोड में कौन सा जिला आएगा। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यही रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समस्या बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में छप जाएगा कि कैसे सांकेतिक कोड किस तरफ आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो 4 भागों में जलवायु प्रदेशों को बांटा कोपेन ने, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला कौन सा था? एक सांकेतिक कोड है वो आपको याद रखना है, BWHW। इसमें कैपिटल का भी ध्यान रखना कि कैपिटल अक्षर आ रहा है और स्मॉल अक्षर आ रहा है, उनका भी अलग अलग महत्व है। या इसका दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब आपको ये सारे झंझट याद नहीं रखने, आपको मैं सीधा ट्रिक बता दूंगा, वो उस ट्रिक के हिसाब से आप याद रखना। BSHW या अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार तीसरा CWG या उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो दोस्तों, ये आपको मैपिंग में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया है BWHW, इसी प्रकार BSHW और CWG। और ये AW वाला जो हिस्सा है वो 2 भागों में डिवाइड, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, पहला जो इसका पार्ट है BWHW, इसको आप याद कैसे करोगे? कैसे याद करोगे? BW आपको कैपिटल में लिखना है, BWHW। ठीक है दोस्तों, आपको याद क्या रखना है? सीधी सी आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, वैसे आप नोट कर लेना अपने रजिस्टर में कि B से आप बना लो भूमि। क्या बना लोगे? भूमि। W से आप बना लोगे वेस्ट। वेस्ट का अर्थ क्या होता है? बेकार या खराब, वेस्ट।
एच से बना लो आप ही, और डब्ल्यू से बना लो वेस्ट। वेस्ट का अर्थ होता है खराब। तो जो ये बी डब्ल्यू नक्शा देखिए, आप नक्शे की तरफ देखिए, जो ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का एरिया है ना, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर ये बीकानेर और ये जैसलमेर की तरफ, ये यहाँ की जो भूमि है ये वेस्ट ही वेस्ट है, मतलब बेकार ही बेकार है, खराब ही खराब है। तो आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है और कुछ नहीं करना कि इस जो पहला जो एरिया है इस साइड में जो डिवाइड किया नक्शे में, वो भूमि है वो खराब ही खराब है। तो बी से क्या होगा, भूमि, भूमि वेस्ट ही वेस्ट, आपको क्या याद रखना है, भूमि वेस्ट ही वेस्ट। बी से भूमि और डब्ल्यू से वेस्ट, एच से का अर्थ होता है ही और डब्ल्यू का अर्थ आपको याद रखना है वेस्ट। तो जहाँ भूमि वेस्ट ही वेस्ट हो, अर्थात जहाँ भूमि बेकार ही बेकार है, वेस्ट का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में वेस्ट होता है WASTE, वेस्ट का अर्थ होता है बेकार। तो जहाँ की भूमि बेकार ही बेकार हो वो कौन सा क्षेत्र आएगा, BWHW। अब आपको याद रह गया होगा कि BWHW का आपको क्या याद रखना है, भूमि वेस्ट ही वेस्ट। तो भूमि वेस्ट ही वेस्ट किधर आएगी, अपने मैपिंग के द्वारा इसको समझा था। ये जो पहला पार्ट था इधर गंगानगर हनुमानगढ़ और इधर ये बीकानेर जैसलमेर की तरफ है ना, तो ये आपको याद रह जाएगा, दिमाग में आपके छप जाएगा कि आप गुरुजी ने बात बताई थी कि BWHW का अर्थ है भूमि वेस्ट ही वेस्ट। और भूमि वेस्ट ही वेस्ट किस तरफ है, उत्तरी इधर पश्चिम की तरफ, ये जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अब आप बात आती है 2 नंबर की कि दूसरा जलवायु प्रदेश कौन सा बताया उन्होंने, बी कैपिटल एस और छोटा एस, एच और डब्ल्यू, ये समाल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, जो आपने पहला याद किया था भूमि वेस्ट ही वेस्ट, आपको सिर्फ इसमें एक ही चेंजिंग करनी है, डब्ल्यू की जगह एस लगा देना है। एस का अर्थ आपको याद रखना है सोल्ट, भूमि सोल्ट ही वेस्ट, मतलब सोल्ट का मतलब थोड़ी कम बेकार भूमि। इधर की तरफ जो बीच का हिस्सा है ना, जो नक्शे की तरफ देखिए आप, BSHW, यहाँ का जो एरिया है वो कम बेकार है। तो क्या है कि BSHW, भूमि सोल्ट ही वेस्ट। पहली वाली जो ट्रिक है वो ये आपको काम में लेनी है, सिर्फ इस डब्ल्यू, जो ये डब्ल्यू था पहले में, यहाँ पे एस आ गया, तो आपको एस से सोल्ट का मतलब थोड़ा, सोल्ट का मतलब थोड़ा या छोटा, तो कम भूमि है बेकार, तो भूमि सोल्ट ही वेस्ट। इसका अर्थ क्या हुआ, भूमि है जो खराब है वो थोड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पार्ट है आपको ये जो दिखाई दे रहा है शिखर धुंधुनु, इधर ये जोधपुर, ये नागौर, बाड़मेर का जो हिस्सा है ना, ये इसको आगे बढ़ेंगे पूरा, तो ये जो एरिया है इसको BSHW बोलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है CWG या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो CWG को आपको कैसे याद रखना है, CWG को आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, इसमें C कैपिटल है, बाकी 2 है स्मॉल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको C से क्या बनाना है, काओ, काओ का अर्थ क्या होता है, गाय होता है ना, गाय। तो आपको गाय और बकरी में युद्ध करवाना है, क्या करवाना है, गाय और बकरी में युद्ध करवाना है। तो C से काओ और W से वार हो जाएगा और G से हो जाएगा गोट, गोट का अर्थ होता है बकरी। तो गाय और आपको बकरी में क्या करवाना है, W का अर्थ युद्ध करवाना है। आपको इनका जो सही अर्थ है उनसे कोई मतलब नहीं रखना, कभी भी परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं आता, सीधा पूछा जाता है कि CWG में कौन सा जिला आएगा। तो आपको ये नक्शा याद रहेगा कि मैंने आपको इस प्रकार बताया था कि गाय और बकरी का जो युद्ध है वो कहाँ करवाना है, तो ये आपको ये नक्शा दिमाग में आपके छप जाएगा कि ये जो एरिया है CWG का एरिया है। तो काओ जो का वार किससे कराना है, गोट बकरी से। अब चौथा जो वर्गीकरण है उसका नाम है AW दोस्तों, AW, A बड़ा है इसमें और W छोटा है। तो अब आपको याद रखना है अति वंडरफुल, क्या याद रखना है, अति वंडरफुल। वंडरफुल का अर्थ क्या है, अति वंडरफुल कहते हैं ना, कितना सुंदर है। तो AW अति, A से क्या होगा अति, W से होगा वंडरफुल। तो अति सुंदर, बहुत ज़्यादा जो सुंदर हो एरिया। कौन सा एरिया, जहाँ बरसात वगैरह ज़्यादा होती है, मानसूनी जो वन वगैरह पाए जाते हैं सदाबहार,
और ये बरसात वगैरह भी ज़्यादा ठंडा रहता है मौसम सुहावना, तो वो अति सुंदर में आएगा, अति वंडरफुल में आएगा। किस में आएगा? अति वंडरफुल में। जो इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये 12 इधर झालावाड़ है ना, तो ये जो एरिया है वो अति वंडरफुल में आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ दक्षिणी हिस्सा। अब ये चारों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आपको ये ट्रिक है, ये दिमाग में आपके छप जाने चाहिए। जो नक्शा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वो भी आपको क्रमानुसार याद करना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले तो BWHW आपको बताई थी ट्रिक, भूमि वेस्ट ही वेस्ट की, भूमि है जो बेकार ही बेकार है, वेस्ट ही वेस्ट है। और 2 नंबर ट्रिक थी BSHW अर्थात भूमि सोल्ट ही वेस्ट है। सोल्ट का मतलब थोड़ा कम है, सोल्ट वेस्ट से थोड़ा कम है, इसलिए सोल्ट यहाँ पे कोड यूज किया गया। और नंबर 3 OCWG अर्थात गाय और बकरी का युद्ध करवाना है। W का अर्थ वार, वार का अर्थ क्या होता है? युद्ध। तो दोस्तों, और चौथा जो है AW, इसका अर्थ होगा अति वंडरफुल, कि बहुत ज़्यादा सुहावना मौसम जिस साइड में रहता है उस साइड में AW आएगा। AW किस साइड में आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया, इधर 12 झालावाड़। तो आपको याद आ जाएगी बात की अति वंडरफुल किस साइड में बताया था। तो ये चारों कोड आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे BWHW की। BWHW में क्या आएगा दोस्तों? जो मेन बातें हैं वो आप थोड़ा याद रखिएगा। एक तो दोस्तों इसमें आपको मैंने नक्शे में बताया कि जलवायु प्रदेश में जो गंगानगर, ये 4 हिस्से जो डिवाइड किए हैं, अलग अलग कलर से आपको दिखाई दे रहा है कि BWHW कहाँ है, BSHW कहाँ है, CWG कहाँ है और AW कहाँ है। तो जो BWHW में जिले कौन कौन से आएंगे दोस्तों? इसमें जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ तो नवनिर्मित जिला है ना दोस्तों। पश्चिम बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, उत्तर पश्चिम जोधपुर आदि जिले। तो ये जो जिले आते हैं, और जो यहाँ की जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं जो, उनको भी थोड़ा आप याद रखिएगा। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। और औसत वर्षा है दोस्तों यहाँ पे 10 से 20 सेमी के बीच में होती है या इससे कम होती है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है दोस्तों। वर्षा ऋतु में कुछ घास यहाँ उग जाती है तथा वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है। यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जीरोफाइट और मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइट मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति कौन सी होती है दोस्तों? जो झाड़ियाँ वगैरह होती है ना, जिनकी जड़ें वगैरह लंबी होती है और पत्तियाँ छोटी होती है, कंटीली झाड़ियाँ होती है, इस प्रकार की जो जीरोफाइट होती है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है दोस्तों। और यह वनस्पति विहीन क्षेत्र, वनस्पति कम पाई जाती है। प्रतिनिधि जिला दोस्तों कौन सा है? बीकानेर। इन सभी जलवायु प्रदेशों में कोपेन ने प्रतिनिधि जिला घोषित किया है, उनका नाम भी आप याद रखना, बीकानेर। इस भाग में प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर। अब दोस्तों दूसरा पार्ट इसका जो पढ़ते हैं दोस्तों, BSHW कौन सा है दोस्तों? BSHW, जिसकी ट्रिक आपको बताई थी दोस्तों, भूमि सोल्ट ही वेस्ट। बस आपको यह याद रखना है। इस जलवायु प्रदेश में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और नागौर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन और चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, सिरोही, ब्यावर, अजमेर आदि जिले आते हैं दोस्तों। तो ये जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण है, इसमें सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा भूभाग इस क्षेत्र में आता है। एक तो आप ये याद रखना। और इसकी जलवायु की विशेषताएं, उनमें दोस्तों इस जलवायु प्रदेश में गर्मी के मौसम में भी अधिक वर्षा नहीं होती और वर्षा का औसत है वो 20 से 40 सेमी ही रहता है। यहाँ जो जलवायु वो अर्ध शुष्क है दोस्तों। और यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? BSHW, मतलब दूसरा जो पार्ट है इसका। और पहला पार्ट है जो पहला BWHW था और दूसरा पार्ट है ये BSHW। तो
तो ये स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ती है प्रक्रिया। किस प्रकार? स्टेप टू स्टेप। तो पहले के बाद में दूसरा स्टेप आएगा, तो स्टेप यहाँ से स्टेप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दूसरे पार्ट में स्टेपी जलवायु जो वनस्पति है वो पाई जाती है, इसका ध्यान रखिएगा आप। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ व घास के जो मैदान भी पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश आपको बताया था, प्रतिनिधि जिला है इसमें नागौर। तो दोस्तों ये जो दो पार्ट है शुरू में आपको बताया, BWHW और BSHW, इन दोनों में प्रतिनिधि जिला है वो आपको याद करने की ट्रिक थोड़ी बता देता हूँ दोस्तों। आपको याद क्या रखना है, पहले वाले दो पार्टों में बिना, जैसे गीत है ना वो एक हिंदी में, तेरे बिना जीना लगे दोस्तों, तो आपको बिना याद रखना है। बी से क्या होगा? बीकानेर, और ना से होगा नागौर। तो आपको ये दोनों जिले जो प्रतिनिधि जिले हैं, दोनों पार्ट के शुरू वाले, उनको याद हो जाएगा। तेरे बिना, आपको बिना याद रखना है। बी से बीकानेर और ना से नागौर, जो आपको अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों तीसरे जलवायु वर्गीकरण में। तीसरा है CWG दोस्तों। इसका अर्थ क्या हुआ? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। थोड़ा बहुत आपको ये जो हिंदी नाम है ये भी थोड़ा याद रखना है, आपको आइडिया थोड़ा सा हो सकता है परीक्षा में कभी आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, सीधा हिंदी में दे दो सांकेतिक कोड को, तो आपको थोड़ा ये याद रखना है। अब देखिए दोस्तों CWG, इसमें क्या है कि इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? सिरोही, राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, खेरथल, तिजारा, केकड़ी, डीग, अलवर, भरतपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और धौलपुर आदि जिले इसमें आते हैं। यहाँ की जो जलवायु दोस्तों CWG का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक जो याद करने के लिए, काऊ और गोट की युद्ध करवाना ना, गाय और बकरी का, तो CWG आपको याद रखना है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित समस्त भाग आते हैं दोस्तों। यहाँ आर्द्र और उपाद्र जलवायु होती है। यहाँ वर्षा केवल वर्षा ऋतु में होती है, औसत वर्षा जो 60 से 80 से में होती है। यहाँ बीहड़ ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ नीम, बबूल, शीशम के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों। प्रतिनिधि जिला इसका जो टोंक है दोस्तों। इसका जो प्रतिनिधि जिला कौन सा है? टोंक। ये आपको थोड़ा याद रखना है प्रतिनिधि जिला वाला। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा जो इसका पार्ट है ये है AW दोस्तों। AW में आपको क्या ट्रिक बताई थी? आपको अति वंडरफुल, क्या याद करवाया था आपको? अति वंडरफुल। अति वंडरफुल किस साइड में आएगा? दक्षिणी हिस्से में, बिल्कुल जहाँ मौसम सुहाना रहता है, बरसात वगैरह ज़्यादा होती है। इसका अर्थ उष्ण कटिबंधीय या आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, बारां, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं दोस्तों। तो जलवायु प्रदेश की इसकी विशेषताएं हैं, जो इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी बढ़ती है तथा औसत वर्षा 80 से 90 सेमी से अधिकतम होती है। सर्दियों में अधिकतम ठंड और सर्दी का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। सर्दियों में शुष्क हवाएं चलती है। यह क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों और सवाना प्रदेशों में समानता रखते हैं। तो यहाँ जो सवाना प्रकार के जो वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, सुहावना मौसम होता है उसी साइड में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, ये याद रखना आप। यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन पाई जाते हैं। अति आर्द्र और आर्द्र उपाद्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है दोस्तों। यहाँ का प्रतिनिधि जिला है जो बांसवाड़ा है दोस्तों। तो अब आपको ये शुरू वाले आपको प्रतिनिधि जिले मैंने दोनों याद कराए थे, पहले दो पार्ट थे, उसमें आपको सूत्र बताया था बिना, क्या बताया था? बिना, तेरे बिना, जैसे बी से बीकानेर, ना से नागौर। और यहाँ के आगे जो दो पार्ट बच गए CWG वाले और AW, इनके जो प्रतिनिधि जिले आपको याद रखना है। जो CWG वाले इसमें तो क्या है? टोंक, और AW में कौन सा है? बांसवाड़ा, है ना। आपको याद रखना है बांटो, क्या करना है? बांटनी है कोई भी, तो कोपेन ने बांट दिया तो हम भी बांट सकते हैं, बांटो। तो क्या है?
ये जो AW है इसमें तो बांसवाड़ा है और CWG में टोंक है। ये थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना इसका थोड़ा। तो इसका आप बांटो से इसको ट्रिक से याद कर लेना कि AW में बांटो जो बांसवाड़ा जो प्रतिनिधि जिला है और CWG में टोंक का प्रतिनिधि जिला। तो आपको थोड़ा ये ट्रिक के द्वारा याद कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस पूरे वीडियो में हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को बताया। फिर भी आपको जाते जाते थोड़ा और मैं इस नक्शे की तरफ देखिए, आपको थोड़ा याद करवा दूँ। BWHW का अर्थ आपको याद रखना है भूमि वेस्ट ही वेस्ट, ठीक है। और भूमि वेस्ट ही वेस्ट किस साइड में होगी, इस साइड में, है ना। और दूसरा पार्ट आपको याद रखना है BSHW, इसका अर्थ है भूमि सोल्ट ही वेस्ट। ये जो एरिया है इसमें थोड़ी कम वेस्ट मतलब बेकार, कम बेकार भूमि है, तो एस का अर्थ यहाँ पे सोल्ट आएगा। इसी प्रकार तीसरा पार्ट है CWG, आपको काव और गोट का वार करवाना है, अर्थात युद्ध करवाना है। W का अर्थ वार। और जो आपको चौथा जो पार्ट है नीचे की साइड में अति वंडरफुल, AW का अर्थ होगा अति वंडरफुल। तो आपको सारे सांकेतिक कोड अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये सांकेतिक कोड अब याद हो चुके हैं दोस्तों। अगर याद हो चुके हैं तो अगर आपके कमेंट हमें मिलते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है आपके लिए वो जायज़ है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।